हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हम मैथमेटिक्स क्लास 6 तक का पढ़ रहे हैं, जो कि पर्टिकुलरली बोस या NCERT रिकमेंडेड बुक है। तो यही हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कुछ क्लासेस या कुछ लेक्चर्स इसके अब तक किए हैं और वो आप जाके देख सकते हो। तो आज हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं या अब तक जो हमने पढ़ा है, नोइंग आवर नंबर्स, यही हमने यूनिट स्टार्ट किया है और यही अब तक हम पढ़ रहे हैं। इसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक पहुंच चुके हैं। नोइंग आवर नंबर्स जो है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक हमने, इसमें भी हमने पहला क्वेश्चन जो है किया हुआ है और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो अगर हम आराम से आसानी से इसे पढ़ें तो आप देख सकते हो, गिविंग ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड आल्सो क्लोज एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ इट नियरेस्ट 10। दैट मीन्स इसने इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो राउंडिंग ऑफ एट 100, दैट मीन्स जो हंड्रेड्स के प्लेस पे है इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है। एंड सेकेंडली कोस किसको राउंड ऑफ करना है, जो कि टेंस प्लेस पे है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम राउंड ऑफ हंड्रेड्स के प्लेस पे करेंगे, उसके बाद हम टेंस के ऊपर देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, इट इज़ 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो इसका मतलब है, अगर हम 439 को राउंड ऑफ करेंगे, ये बन जाएगा 400। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये 39 जो है ये 50 के नीचे है। तो जो भी 50 के नीचे है, जो भी उसका होगा, तो वो उसी 100 के नज़दीक आता है। अगर 50 के ऊपर है तो नेक्स्ट वाला जो है 100, हम ये उसी के साथ ले जाते हैं या उसी के साथ राउंड अप करते हैं। तो इसका मतलब है 439 जो है ये राउंड ऑफ होता है 400। जैसे कि 1 मिनट में पहले क्वेश्चन 430, हाँ इसमें अब यहाँ पर प्लस है, क्योंकि वहाँ पर तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आएंगी। यहाँ पर ये जो है ये प्लस है। तो दूसरा, पहले हम राउंडिंग ऑफ 334, तो 334 को हम राउंड ऑफ किस में करेंगे, 300। क्यों? क्योंकि 34 जो है ये 50 के नीचे आता है। और तीसरा वाला है 4317। 317 भी मैंने अभी आपको बोला ये 50 के नीचे है, तो इसका मतलब है इसको भी हम कहाँ तक ले जाएंगे, 300 तक। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आंसर गलत दिखेगा, तो हमें क्या करना है, 400 प्लस 300 प्लस 4300। जस्ट सेकंड, मैं इसे छोटा छोटा लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 400 प्लस 300 प्लस 4300। तो ये आएगा 437 एंड 10, दैट इज़ यहाँ पर ज़ीरो आएगा, यहाँ पर ज़ीरो आएगा, ये आएगा 437, 310, 1 आएगा कि ये आएगा 5000। दैट मीन्स पहले का आंसर जो है ये 5000 आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा वाला देखेंगे, दूसरे वाले में हमें दो डिजिट, दैट मीन्स कि दो ही बी पार्ट जो है इसमें हमें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन क्या करना है, इसे हमें 100 प्लेस तक पहुंचाना है। देखो वहाँ से लिखा है 108,734, तो 100 प्लेस पे 7 आता है और यहाँ से ये 34 है। इसका मतलब है जो हमें लिखना है 108,700। तो उसके बाद जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाला आएगा 4 लिखते हैं, 47599। 599 600 के बिल्कुल करीब है इसका, इसलिए लिखेंगे 4600। क्या लिखेंगे, 4600।
तो इस तरह अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर ही करते हैं 108 और दूसरा वाला 600 तो यहाँ पर देखेंगे 001 एंड 10 एंड 61100। इसका मतलब है इस तरह हम बी पार्ट जो है ये हमने किया है। अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, नेक्स्ट वाला कौन सा 8325 तो इसको हमें ले जाना है राउंडिंग ऑफ, दैट मीन्स 2550 के नीचे है, इसको हम लिखेंगे 8300। तो उसे क्या माइनस करना है 491। अगर हम 491 को देखेंगे 491 ये 9150 के ऊपर है, इसका मतलब है 500। तो आराम से हम लिखेंगे, दूसरा वाला रबर ले जाएंगे जो कि तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 8300 तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इस ज़ीरो के नीचे ज़ीरो आएगा, इस ज़ीरो के नीचे यहाँ से वो एक ले आएंगे, ये 13 को 5 काटेंगे 8 और यहाँ रह जाएगा 7, इसका मतलब है यहाँ रह जाएगा 7800। तो इस तरह और एक पार्ट करेंगे, दैट इज़ लास्ट वन 489348। देखो पहले हम लिखते हैं 489348, ये 48 नज़दीक है 50 के लेकिन कम है, इसका मतलब है इसका 100 जो आएगा 300984, ये इसका आएगा राउंडिंग ऑफ। और दूसरा जो है 48365 और 3 तो 65 ये 50 के ऊपर है, इसका मतलब है राउंडिंग ऑफ आएगा 48400। तो अब हमने राउंड ऑफ इनका बना लिया है, अब क्या करेंगे, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दैट इज़ माइनस करेंगे 4893 एंड ज़ीरो, वो क्या आएगा लास्ट पे आएगा 400 8 एंड 4, ये आएगा ज़ीरो, ये आएगा ज़ीरो एंड 13 को 4 दैट इज़ 9। ओके, यहाँ से 8 एंड 8 ज़ीरो, यहाँ आएगा 8 एंड 4 दैट इज़ 4 एंड 4, ये 4,40,900 इसका आंसर आएगा। तो लास्ट पार्ट, अब इसी क्वेश्चन को हमें टेन्स के ऊपर बनाना है कि ये अब राउंडिंग ऑफ टेन्स के ऊपर बनाना है, जो कि मैंने लिखा है। तो मैं इससे थोड़ा सा जल्दी 439 जो है ये करीब है 40 के, इसलिए हमने राउंडिंग ऑफ इसे क्या लिखा है 40। 35 के नीचे है, इसलिए इसका राउंडिंग ऑफ भी आप लिखोगे 30। उसके बाद है 17 15 के ऊपर है, तो इसका राउंडिंग ऑफ आप लिखोगे 20। बाद में जो एज़ पर रूल और एज़ पर सिंबल्स आपको दिया गया है, पहले हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इन दोनों को, तो प्लस यहाँ पर है। तो आपको मालूम होगा हमारे पास एक रूल है BODMAS, दैट मीन्स कि पहले आपको एडिशन करना है, एडिशन इन दो को एडिशन करना है, उसके बाद में। तो इस तरह आप आराम से इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि पहले आपको एडिशन 4320 एडिशन क्या करना है 330, जब आप ये एडिशन करोगे तो उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट 108734 जो है, इसको हम राउंडिंग ऑफ 3
0 तक ले जाएं। क्यों? क्योंकि ये 4 जो है ये 5 के नीचे हैं, इसीलिए। अब दूसरा वाला है 99, लेकिन इसको हमें एक और आगे ले जाना है, दैट मीन्स +1 करना है, ये बन जाएगा 600। दैट मीन्स इसका राउंडिंग ऑफ जो है वो बन जाएगा 600। उसके बाद इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है, चलो पहले इनको रब कर देते हैं। जो तीसरा पार्ट है ये है 8325, दैट मीन्स 8330। 25 को आप आगे ले जाओगे, ये राउंडिंग ऑफ में 30 बन जाएगा, और 91 को राउंडिंग ऑफ में 90 बन जाएगा। इस तरह आप इन दोनों को राउंडिंग ऑफ करोगे और आपका फिर सब्ट्रैक्ट करोगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद जो चौथा पार्ट है 48 को आप 50 क्रिएट करोगे, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ 50 करोगे, और 65 को 70 राउंडिंग ऑफ करोगे। उसके बाद इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग द जनरल रूल, मेक 4। देखो सबसे पहले अब तक भी हम एस्टिमेट करते आए हैं, इसमें भी एस्टिमेट करेंगे। तो अगर आप देखोगे 578, तो ये 550 से आगे हैं, इसका मतलब है ये एस्टिमेट करेंगे हम 600 में। और दूसरा वाला 161 है, 161, दैट मीन्स 150 के ऊपर, इसको हम एस्टिमेट करेंगे 200 से। तो उसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मालूम है 0 0 0 0, 4 0 आ गए, 6 2 12, ये 12,000 उसके बाद आपको आंसर आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि एस्टिमेट हम किन चीज़ों को करेंगे। ओके, तो उसके बाद एक और पार्ट है, इसको हम एस्टिमेशन करेंगे। तो 1291 दैट मीन्स इसको हम एस्टिमेट करेंगे 1000, सो दैट कि हमारा एस्टिमेशन ठीक आ जाएगा। तो किसके नज़दीक ले जाएंगे? 1000 के। और 592 किसके नज़दीक ले जाएंगे? 600। दैट मीन्स 5 0 आएंगे आपके, 5 0 6 1 6, तो आपका आएगा 6 लाख आंसर। इस तरह ये दूसरा, इसी तरह और एक पार्ट ले आएंगे। तो इसकी भी एस्टिमेशन अगर हम देखेंगे तो 9250 वहाँ से है, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 9000 एस्टिमेशन में, क्योंकि हमें इजी बनाना है। 29 को हम एस्टिमेट करेंगे एज ए 30, तो आएगा 1 2 3 4 0 और 3 9 27 आएगा यहाँ पर। तो ये 27 आएगा यहाँ पर। तो इस तरह आप एस्टिमेशन आराम से कर सकते हो। और इसके बाद तो इस तरह हमने ये 1.3 एक्सरसाइज थी, इसको भी ख़त्म किया है। और आगे हम और एक लेसन ले आएंगे इसी मैथमेटिक्स का। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को करते रहे।